मंडपठाजनम स्थानेषु शुक्लयाननम द्वादश। गाने का कुछ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं टाटा आई हूँ अपनी नंद की शादी अटेंड करने के लिए, तो आज से रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रस्म हो रही है वो हो रही है मंडप को रेडी करने के लिए। गाइस, ये जो रिवाज है वो पुरखों के समय से चला आ रहा है, इसलिए आज भी मंडप इसी विधि से बनाया जाता है। बांस को जमीन के अंदर गाड़ने से ना मंडप मजबूत और स्थिर हो जाता है। शादी या पूजा के दौरान मंडप को हिलाना अशुभ माना जाता है। यहाँ हमारी दुल्हन आ गई है, क्योंकि दुल्हन को रिवाज करने हैं, रस्में करनी है, तो उनको भी लेके आए हैं हम बाहर। अभी मैंने ना इस रस्म के बारे में सुना था, लेकिन मैं पहली बार इसको देख रही हूँ, तो लिटरली मैं तो ना बहुत अंदर से फील कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, मैंने यहाँ आके बहुत अच्छा काम किया है। बस मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। तो दुल्हन रानी बैठ गई है और यहाँ पर ये बांस की पूजा होगी परंपरा के हिसाब से, तो वो पंडित जी उसकी पूजा करा रहे हैं। इस हिंदू परंपरा में ना बांस को शुद्ध और पवित्र माना गया है। जमीन में गाड़ना पृथ्वी तत्व से जुड़ाव को दिखाता है, जो कि बहुत शुभ होता है, क्योंकि मंडप को ना देवताओं का स्थल माना जाता है। बांस को जमीन में स्थिर करना, इसका अर्थ है कि मंडप पवित्रता और स्थायी आधार पर स्थापित हो चुका है। और अब मंडप के नीचे हवन, फेरे, नए शुभ काम जितने भी होते हैं वो सब किए जाते हैं। तो अगर मैं सरल लैंग्वेज में बात करूँ ना, तो बांस को गड्ढा खोदकर मंडप बनाना शुभता, मजबूती और परंपरा का एक प्रतीक होता है गाइस। और यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं वो सब परंपरा के हिसाब से जो भी गाने होते हैं, लेडी संगीत, वो कर रही हैं साथ में। यहाँ पर ना हमारी रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं लगा रही थी अपनी दुल्हन रानी को काजल, और वो कह रही थी कि भाभी काजल ना थोड़ा छोटा लगाओ, बहुत मोटा लगा रही हो। तो मैंने कहा नहीं, दिखना चाहिए, तो मैं उसी लिए हम हंस रहे थे यहाँ पर। तो गाइस, हमारी ना हिंदू परंपरा में ना माना जाता है काजल लगाने से ना कोई भी बुरी नज़र हमें नहीं लगती। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि घर की महिला, बड़ी भाभी या कोई भी भाभी हो, वो जो होती हैं वो काजल लगाएं और अपना प्यार दे, अपना आशीर्वाद दे, ताकि वो अपने जब नई ज़िंदगी में वो जा रही हैं तो वो खुशहाल और एकदम समृद्ध होके जाएं। तो बस वही देख रहे थे और वहीं पर हंसी मजाक चल रहा था। तो देखिए, मैं ना पहली बार ये रस्में कर रही हूँ, तो मुझे बता भी रहे थे कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि हर जगह की परंपरा, नियम अलग अलग होते हैं। मैंने बहुत किए हैं, लेकिन इस तरीके से मैंने पहली बार किया है, तो सब मुझे बता रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था इसमें। अब आप लोग देख सकते हैं फाइनली ये जो मंडप है उसको तैयार किया जा रहा है और वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। सारे लोग मिलके उसका बैलेंस बना रहे हैं ताकि वो सही जगह से एक जगह इकट्ठा होके और बंध जाए वो। यहाँ मैं दूसरी रस्म करने के लिए आ गई थी। हमारे यहाँ ना कोहबर होता है, तो कोहबर की रस्म के लिए यहाँ मैंने छापे दिए थे। पीले कलर का कपड़ा बिछाया था, उस पे मैंने अपने हाथ से छापे दिए हैं। फिर इसमें आगे की रस्में होंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फाइनली गाइस देखिए, मंडप बन के रेडी हो चुका है। ये है मंडप, कितना शानदार लग रहा है ना। शहरों में तो ये हो ही नहीं पाता।
और यहाँ पर ना हम अपनी दुल्हन रानी का सूटकेस तैयार कर रहे थे क्योंकि कल है शादी और हमें ना कल टाइम नहीं मिल पाएगा, तो हम फटाफट से अभी सब लोग बैठ के सारी साड़ियों में पेटीकोट ब्लाउज तो खैर उसमें होता है, पेटीकोट और चूड़ी और बिंदी सब दे रहे थे। ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, मेरी जिठानी बड़ी बहन है, वो हंस रही थी। अब हम आगे हैं दूसरी रस्म पे, ये जा रहे हैं हम माटी खोर के लिए। गाइस ये जो रस्म है ना माटी खोर की, ये इसका बहुत बड़ा सा ना धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व है अपने आप में ही। इससे ना माटी खोर से का मतलब ये होता है पृथ्वी माता से आशीर्वाद लेना। माटी खोर में दूल्हा दुल्हन जब पहली बार शादी के लिए जाते तो मिट्टी को छूते हैं, जिससे उनको धरती माता से आशीर्वाद लिया जाता है, ऐसा माना जाता है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन जो होता है ना वो बहुत मजबूत और स्थिर हो जाता है। उन्हें बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा होती है। नई जिंदगी गृहस्थी में लड़का या लड़की जाते हैं, उन्हें ज़मीन से जोड़कर संस्कार दिए जाते हैं। हमारी परंपरा में ये जो रस्म है वो पीढ़ियों से चलती आ रही है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। माटी को रस्म ये सिखाती है इंसान को कि हमेशा अपनी जड़ों और प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए, राइट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखिए। माटी को रस्म बेसिकली क्या है ना कि इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो धरती माता का आशीर्वाद है, सुरक्षा है और हमारे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता से प्रार्थना है और उनका आशीर्वाद होता है। तो ये रस्म होती है जहाँ तक मुझे समझ आई। बाकी आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा जहाँ अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि ये मैं पहली बार देख रही हूँ और मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है ना, मुझे ये ऐसा ही लग रहा है कि यही है और शायद यही है। यस, ये भाभी हैं, तो भाभी इनका खोइचा भरा जा रहा है। तो ये हम सारी लेडीज़ लाइन से खड़े हो गए हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, क्योंकि हम फ़ोटो के बिना तो हर रस्म अधूरी है। और यहाँ हम थोड़ा सा डांस कर रहे थे, वीडियो ना सही से बन नहीं पाई, इसलिए आप लोगों को वो दिख नहीं पाया गया है क्लिप। तो यस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, हम डांस करेंगे। यहाँ हमारी दूसरी रस्म स्टार्ट हो चुकी है। इस रस्म में ना घर के सारे मेल मिल के दुल्हन को हल्दी लगाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो वही हो रहा है, ये मेरे हस्बैंड हैं जो लगा रहे हैं हल्दी। देखिए अब आ गई हमारी लेडीज़ों की बारी, तो अब हम लोग लगाएंगे हल्दी। और यहाँ हो रही थी दूसरी रस्म में जो था वो हम कर रहे थे पितरों की पूजा। ये मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ हैं जो कि पूजा पर बैठे हैं, तो पितरों की पूजा हो रही है। पितरों की पूजा संपन्न हो गई बहुत अच्छे से। उसके बाद हमारे घर में हुई सत्यनारायण भगवान की कथा। आज था वीरवार और वीरवार के दिन कथा हो रही है, शादी हो रही है, बहुत शुभ होता है। यहाँ मैं आ गई थी, मैं यहाँ पर हवन सामग्री डाल रही थी। तो यहाँ पर भी गाइस खोइचा भरा जा रहा था। तो ये मेरी चाची हैं जो मेरा खोइचा भर रही थी, जिसमें चने की दाल है और लड्डू है। तो ना इसी तरीके से ना एक एक करके सिंदूर लगाया गया, सबका खोइचा भरा गया। तो ऐसा रहा आज का दिन, बहुत मज़ेदार रहा, सारी रस्में बहुत अच्छी थी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक